गाइस एंड वेलकम बैक टू निफ्टी एक्स50। सो एक क्विक डिस्कशन करते हैं गाइस। इस एक्सपायरी में बस 2 दिन बचे हुए हैं, तो क्या टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड यूएसडी INR। सो सबसे बड़ा जो रीजन है मार्केट में मार्केट अप जाने का, वो एशियन मार्केट हमारा काफी स्ट्रांग है आज। अगर आप सारे एशियन मार्केट को ले ले, और एशियन मार्केट का स्ट्रांग होने के पीछे में जो रीजन है वो डॉलर का वीक होना। जैसे कल मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, कल मैंने कई सारी बातें बताई थी, और पिछले एक्सपायरी में थर्सडे को जैसे आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था कि इनसाइडर बाइंग हुई है इंडस इंडिया बैंक एंड HDFC बैंक। बट एक्सपायरी के बाद क्या हुआ, फ्राइडे को मार्केट ट्रैप हुआ, एंड ट्रैप होने के बाद मार्केट बैंक निफ्टी फॉल किया, बट निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग था उस टाइम। सो बैंक निफ्टी फॉल करने के पीछे में बेसिकली ये था, रीजन ये था कि सबको ट्रैप करना, और वहां से जो बैंक निफ्टी ने मूव लेना स्टार्ट किया है वो एक काफी अच्छा खासा मूव आप देख सकते हैं। 2 दिनों में ऑलमोस्ट 1700 के आसपास का मूव है बैंक निफ्टी में। सो फ्राइडे का मार्केट बेसिकली ट्रैप था, और उस थर्सडे के मार्केट में इनसाइडर बाइंग हुई थी इंडस इंडिया बैंक एंड HDFC बैंक में काफी अच्छी खासी, कोटक एंड एक्सिस में भी बाइंग हुई थी। बट मोस्टली क्या है कि लाइक एक ट्रैप होगा, एक साइड कहीं ट्रैप होगा तो दूसरा साइड प्रॉफिट अर्न करेगा। तो ये एक बेसिकली एक ट्रैप था, जो कि ऑप्शंस डेटा में भी यही चीज दिख रही थी कि मार्केट बेरिश है, बट मार्केट बेरिश नहीं हुआ, मार्केट ने काफी अच्छा खासा एक अप मूव ले लिया। तो जो मार्केट का जो अप जाने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो डॉलर का वीक होना। सो एशियन करेंसी ऑलमोस्ट, अगर आप जितनी भी करेंसीज देखेंगे सारे करेंसीज स्ट्रॉन्ग है, इसलिए एशियन मार्केट काफी अच्छा खासा मूवमेंट ले रहा है अपसाइड। सो डॉलर का कल जो मैंने डिस्कस किया था वो डिस्कस ये किया था कि इस लेवल से डॉलर फॉल करेगा, और ये सपोर्ट जो मैंने बताया था 72.7290, इस सपोर्ट के आसपास में डॉलर आ सकता है। तो जो मैं मैक्सिमम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर ये डॉलर डाउन साइड में तो इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो वो होगा 72.5596 मैक्स एट दिस लेवल। बट डॉलर कहीं ना कहीं इस लेवल से रिवर्सल करेगा, बिकॉज 72.85 से जहां तक कि मैं देख पा रहा हूं, यहां से रिवर्स करके फिर से वापस 73.1 के आसपास में डॉलर आ सकता है। तो जो डॉलर का जो रेंज हो सकता है मैक्स टू मैक्स, अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं एक्सपायरी ट्रेडिंग, तो 72.56 टू 73.36 का मैक्सिमम लेवल ही हो सकता है डॉलर का, ये लेवल 73.3176। तो ये मैक्सिमम लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डॉलर समहाउ इस लेवल के हिसाब से, ये जो लेवल है 72.7854, इस लेवल से डॉलर रिवर्स करेगा, जो इस सपोर्ट को लेगा, और फिर इसके यहाँ से ये डॉलर रिवर्स करेगा। अब डिस्कस करते हैं निफ्टी में क्या है। बेसिकली निफ्टी में ये है कि लाइक अगर आज की ओपनिंग देखें तो ओपनिंग काफी अच्छी खासी हुई, काफी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग हुआ है निफ्टी में। तो निफ्टी में अगर आप अपसाइड का अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो रेजिस्टेंस हमारा कहीं ना कहीं 15250 के आसपास का रेजिस्टेंस है, जो मैं आपको यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि एक्सपायरी की रेंज क्या हो सकती है। तो एक्सपायरी 15250 से अप नहीं जाएगा, एंड जो डाउन साइड है वो 15000 का सपोर्ट फॉलोड बाई 14990 का लेवल। तो ये आपका एक्सपायरी का रेंज है। सो अपसाइड का अगर आप रेजिस्टेंस देखें, अगर आप तो 15241 फॉलोड बाई 15050 का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो इस लेवल को निफ्टी क्रॉस तो नहीं कर रहा है इस वाले एक्सपायरी में, बिकॉज हमारे पास 2 दिन का ही टाइम है। तो निफ्टी कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास में कंसोलिडेशन करेगा। और अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें निफ्टी का, तो निफ्टी में जहां तक कि मैं इस ऑप्शन डेटा से मैं देख रहा हूँ, एक कल के लिए एक थोड़ा सा बेरिश मार्केट मुझे लग रहा है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा कॉल राइट हुई है अपसाइड में। सो 15200, 15250 फॉलोड बाई 15300। तो इस जोन को क्रॉस कर पाना अभी निफ्टी के लिए काफी डिफिकल्ट है, और जिस टाइप से मार्केट ने मूव लिया है, ऑलमोस्ट जितने भी बियर्स हैं सारे बियर्स ट्रैप हो चुके हैं डाउन साइड। तो एक बार मार्केट डाउन साइड में एक बार मूव लेगा, एक बार मार्केट हमेशा निकलने के लिए मौका देता है। तो अगर आप पुट साइड की राइटिंग देखेंगे तो पुट साइड में कुछ खास राइटिंग नहीं है। तो बिकॉज इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं कल का मार्केट एक थोड़ा सा बेरिश मार्केट देखने को हो सकता है। और जो अपसाइड का जो लेवल जो मुझे दिख रहा है मार्केट में, वो मैक्स टू मैक्स 250 के आसपास की एक्सपायरी देगा, 15250 से अपसाइड मार्केट एक्सपायरी नहीं देने वाला इस बार। और डाउन साइड की अगर आप बात करें तो मार्केट ने काफी अच्छा खासा सपोर्ट ले चुका है मार्केट। 15000 का लेवल, 15009, 15980, 990 एंड 15000 फॉलोड बाई 14980, 14990 का मार्केट के पास एक काफी अच्छा खासा सपोर्ट है। तो अगर इस लेवल को मार्केट कल के टाइम में ब्रेक करता है, तो जहां तक की चांसेस नहीं है कि इस लेवल को ब्रेक करना, बट कल के टाइम में मैं मार्केट को थोड़ा सा गैप डाउन देख रहा हूं कि मार्केट माइट भी थोड़ा सा गैप डाउन दे सकता है। तो गैप डाउन के
केस में आपका टारगेट क्या होगा, तो टारगेट होगा 15,050, 15,040 फॉलोड बाई 14,500, 14,970, 980, 990। अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन दे रहा है कल और मार्केट अगर डाउन साइड आ रहा है तो थोड़ा सा डेटा के हिसाब से ये दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन दे सकता है। एंड अप साइड जाने के केस में अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो एक्सपायरी 15,250 के बीच में ही होगी, 15,250 के ऊपर में नहीं जा रहा है। तो अगर आप एक अगर आप एक ऑप्शन राइटर हैं तो 15,250 आपके लिए सबसे सेफ जोन होगा। 15,300 की कॉल आप राइट कर सकते हैं, और अगर आप पुट राइटर हैं तो आप 14,950 फॉलोड बाई 14,900। तो बियरिश में मार्केट में थोड़ा सा इसलिए हूं क्योंकि जितने भी बियर्स थे सारे ट्रैप हो चुके हैं। तो ट्रैप होने के केस में क्या होगा कि मार्केट एक बार उनको निकलने का मौका देगा टिल द एक्सपायरी। और जो भी ऑप्शन चेन है, ऑप्शन डेटा है, तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा बियरिशनेस लग रहा है। बट वो जो भी फॉल होगा वो फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया 15,000 एंड 14,990 तो फिर मार्केट में उसके बाद से एक अच्छी खासी फॉल आ सकती है। तो ये हमारा रेंज है। तो रेंज मैं आपके सामने में रख देता हूँ। रेंज क्या हो सकती है मार्केट में निफ्टी की, तो जो रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं मार्केट में, सबसे पहले मैं सपोर्ट लेकर ही चलता हूँ 14,990 फॉलोड बाई 15,250। और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है मार्केट देन 14,750, 14,720 ये आपका रेंज हो सकता है एक्सपायरी का। जो रेंज है 14,990 सपोर्ट, 15,000 का सपोर्ट है। इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए, बट अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो फॉलोड बाई 14,750, 14,720, जो कि एक काफी बड़ा रेंज हो जाएगा मार्केट में 2 दिन के लिए, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का। और अगर आप नैरो रेंज लेना चाहते हैं मार्केट में तो 14,900 फॉलोड बाई 14,850 का ये छोटा रेंज आपके लिए रहेगा डाउन साइड के हिसाब से। तो ये आपका रेंज हो सकता है डाउन साइड के हिसाब से निफ्टी का। एंड अप साइड मैक्स टू मैक्स 15,250 का नीचे एक्सपायरी होने वाली है। तो ये रहा निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का देखते हैं गाइस। तो बैंक निफ्टी आज ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में जितने भी पीएसयू, अगर हम लोग बैंक देखें पीएसयू बैंक शेयर प्राइस तो क्या निकल के आता है, एक बार देखते हैं इसको। पीएसयू बैंक शेयर प्राइस, कौन कौन सा बैंक स्ट्रेंथ है, कौन सा बैंक स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप पीएसयू बैंक देखेंगे तो पीएसयू बैंक सारे रेड हो चुके हैं। तो यहाँ पे कोई खास बैंक स्ट्रॉन्ग नहीं है बिकॉज ऑलरेडी काफी ज्यादा मूवमेंट हो चुकी है। एसबीआई का रिजल्ट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं सब कोई कि एचडीएफसी का रिजल्ट एंड कैनरा बैंक का भी रिजल्ट हमारे पास है। तो ये 2 बैंक पे हमें फोकस करना पड़ेगा, एसबीआई एंड कैनरा बैंक। ऑप्शन डेटा में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से जो बैंक निफ्टी का जो रेंज निकल के आ रहा है वो रेंज ये आ रहा है 34,000 को क्रॉस नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी इस एक्सपायरी में। 34,000 के नीचे बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो मुझे थोड़ा सा बेरिश डेटा लग रहा है यहाँ पे। तो उस डेटा के हिसाब से मैं जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 33,600, 33,700 फॉलोड बाई 33,600, 33,700 का लेवल हमारे पास है सामने, जो कि एक सपोर्ट है। जो 33,600 का जो सपोर्ट था हमारा, इस सपोर्ट को लेने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर में ट्रेड कर रहा है, जो कि आज भी बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दिया। बट अगर आप चार्ट फॉर्मेशन को देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा वीक जोन में है। तो अपसाइड का टारगेट क्या हो सकता है, अपसाइड का जो मैक्सिमम टारगेट हो सकता है, इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जो रेजिस्टेंस था 33,600, तो इसको ब्रेक होने के बाद से मैंने जो आपको टारगेट दिया था बैंक निफ्टी में वो टारगेट दिया था ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का मैक्सिमम। अगर हम डाउन साइड देखें तो 33,600 का एक क्रिटिकल लेवल है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो हमारा जो टारगेट हो सकता है वो मैक्स टू मैक्स 33,400, 33,300 का टारगेट हो सकता है टिल द एक्सपायरी। इसके नीचे का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं क्योंकि इसके बाद का सपोर्ट जो है वो काफी अच्छा खासा सपोर्ट है वो। एंड अपसाइड का टारगेट अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग दे रहा है कल के केस में
तो उस केस में मैक्स टू मैक्स हमारा टारगेट जो हो सकता है बैंक निफ्टी का अपसाइड का, इस वीक की एक्सपायरी की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप पूरे मंथ के लिए जाएंगे तो वो टारगेट काफी लंबा है, काफी बड़ा टारगेट है। बट इस पूरे वीक में जितने भी बियर ट्रैप हुए हैं तो मार्केट एक बार डाउन साइड में आएगा और मार्केट उनको निकलने का मौका देगा। और जो भी चार्ट फॉर्मेशन हो रही है उस फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे ये दिख रहा है कि बैंक निफ्टी एक बार डीप ले सकता है। सो जो मैक्स टू मैक्स अपसाइड का लेवल जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो है 34,300 34,200 का मैक्स टू मैक्स एक्सपायरी लेवल। तो 34,200 फॉलोड बाई 34,400 लेवल। अगर मैक्सिमम केस अगर आप देख सकते हैं तो 34,500 का लेवल आपको अपसाइड में दिख सकता है। एंड अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड का जो टारगेट एक्सपेक्ट में कर सकता हूं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट जो है वो 33,600 का लेवल। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो फिर मार्केट इसके बाद 33,400 फॉलोड बाई 33,200। जो लास्ट टाइम 32,200 का जो हमारे पास सपोर्ट था अभी वो सपोर्ट बन चुका है 33,200 का। तो इसके नीचे मार्केट जाने का एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इस वीक का जो बैंक निफ्टी का रेंज है हमारे पास वो रेंज है 33,200 से लेकर 34,300 का रेंज मैं लेकर चल रहा हूँ बैंक निफ्टी के हिसाब से। तो बैंक निफ्टी का अगर आप ऑप्शन चेन को रीड करेंगे तो ऑप्शन चेन में भी अगर आपको ज्यादा अपसाइड का मूवमेंट इसलिए एक्सपेक्टेड नहीं क्योंकि अपसाइड में काफी ज्यादा राइटिंग हो चुकी है। और बैंक निफ्टी जिस हिसाब से अनएक्सपेक्टेड अप मूव लिया तो उस हिसाब से मार्केट को स्टेबल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट अगर स्लो वे में अगर मार्केट अपसाइड मूव करता है जहां पे एक स्टेबल बाइंग हो रही है तो मार्केट में आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप बाई कर सकते हैं। तो ये मार्केट जो भी लेकर जाया गया जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक इनसाइडर बाइंग हुई है थर्सडे को जैसे मैंने आपको बताया था। तो इनसाइडर बाइंग के केस में क्या हुआ था कि मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट को कंप्लीट अप लेकर जाने का प्लान है। तो जो भी अपसाइड का मोमेंट था अभी मैं इस वीक के लिए मैं मैक्सिमम मानकर चल रहा हूँ। मैक्स टू मैक्स हो सकता है तो 34,100 34,150 200 300 इतना तक का लेवल आप अपसाइड में मान सकते हैं। और जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करता है 33,600 के लेवल के हिसाब से तो उस लेवल में मार्केट डाउन साइड आपका 33,200 तक के लेवल को आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से मैं 700 पॉइंट डाउन साइड कंसीडर कर रहा हूँ और अप साइड का मूवमेंट मेरे पास ज्यादा नहीं है। सो थोड़ा सा मार्केट वीक रहेगा कल के टाइम में और ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अभी तक का जो डेटा है मेरे पास इस डेटा के हिसाब से मार्केट डाउन साइड में ओपन हो सकता है। सो ये है निफ्टी का लेवल। निफ्टी का लेवल मैं आपके पास फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि निफ्टी थोड़ा बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी काफी ज्यादा वीक है। तो निफ्टी का जो रेंज जो सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ 14,990 इस वीक के लिए और 15,250 जो कि इसका रेजिस्टेंस है, इसके बीच में ट्रेडिंग करना चाहिए निफ्टी को। और बड़ा रेंज जो निफ्टी का है वो 14,750 14,720, जो छोटा रेंज है वो 14,900 और 14,850 ये छोटा रेंज है निफ्टी का। एंड अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का जो मैंने रेंज दिया आपको 34,200 से लेकर 34,400 34,450, जो नीचे का रेंज है 34,600 33,400 33,200 का रेंज है डाउन साइड में। तो 33,600 का जो सपोर्ट था इसी सपोर्ट पे आपको फोकस करना होगा। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो फिर आप डाउन साइड में आ सकते हैं 33,200 का टारगेट जो कि लास्ट टाइम 32,200 का टारगेट था। सो ये रेंज आपके लिए एक्सपेक्टेड है गाइस। तो आप इसी रेंज के हिसाब से ट्रेड करें और आप पार्टिकुलर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूएसडी आईएनआर को ट्रैक करें बिकॉज मार्केट में अभी जो सबसे ज्यादा मूव ले रहा है उसका मूव लेने के पीछे में जो सबसे बड़ा रीजन है वो यूएसडी आईएनआर है। सो आज के लिए इतना ही गाइस। अब कल के मार्केट में आप लेवल पे फोकस रखें, लेवल को देखते रहें और लेवल के हिसाब से आप ट्रैक करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।